तो शुक्राना प्यारे की जय श्री सतगुरु महाराज जी की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपकी सदा सदा ही जय। तो प्रसंग चल रहा है सुंदर साथ जी कि महाराज जी जब भी किसी को आशीर्वाद देते हैं, बहुमति देते हैं, तो दवाई बंद करवा देते। उसके पीछे क्या कारण? क्योंकि ये जो मन है हमारा, ये दोगला हो। अब विपत्ति है तो खूब गिड़गिड़ाएंगे, लेकिन जैसे ही ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा अलग संसार में आ जाएगा, सही से हो जाएगा, तो कोई कोई बात आते कहेगा, अरे नहीं मैंने वहां की दवाई चला रखी थी, वहां की दवाई से हुआ है। कुछ उल्टा सीधा अगर सतगुरु महाराज जी के बारे में सुन ले, तो क्या होगा? मन एकदम कह देगा, अरे नहीं, कहाँ है उनके अंदर कोई शक्ति नहीं। अरे तेरा बेटा तो ठीक हुआ, तो नहीं नहीं, मैंने ना उस वेद की दवाई चला रखी थी, कहाँ भभूतियों से कुछ हो रहा है, आशीर्वाद से कुछ हो रहा है क्या? वहां से दवाई की दवाई मैंने वहां से लगा। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि तुम्हें सतगुरु महाराज जी की कृपा का एहसास हो और पक्की मोड़ लग जाए, तो इसलिए दवाइयां रख लो, उठा लो। कभी फिर बहाना बनाओ। ये तो हमारे अंदर भी है। हम भी कह देते कि दही, अरे कहीं नहीं, हमें जरा देखो तो, माया में मौका तो देकर देखते, हम तो छोड़कर आ जाते। लेकिन नहीं, धनी ने दिया ना, कि मुझे पता है यहाँ की जीव का स्वभाव है, तो मैं भी मौका दे रहा हूँ, निकल के दिखाऊं, मैं ऐसे नहीं निकल पाते। सतगुरु की मेहर ही निकालते हैं। तो इसीलिए महाराज जी जब भी दवाई अपना आशीर्वाद देते हैं, तो दवाइयां एक तरफ रखो। तो ऐसे ही ना कहा कि दवाइयां रख दो। अब आती है इंद्रावती जी, और जैसे ही बेटे को महाराज जी ने जो भभूति जो भी दिया होगा पल्ले में, वो तो नहीं बता कि क्या दिया है, लेकिन घर आई और घर आकर वो दवाई बंद। देखिए भभूति दी होगी, महाराज जी भभूति देते है ना। तो कह रहे हैं कि लेकर आशीर्वाद प्रभु से वापिस चली गई एक साथ, और धरती से भी दवाइयां उठाकर क्या करती, जब कर दिया माफ। अब बार बार ध्यान देना सुंदर साथ जी, माफी शब्द आते हैं। जो वो लड़का था उसका, विधवा स्त्री का, और उनको भी वो भी मर गया था, तो उनकी माता ने भी यही अर्जी की थी कि मेरे बेटे को माफ कर दीजिए और उसको जीवन दान दे दीजिए। यहाँ पर भी आ रहा कि मेरे सतगुरु ने जब माफी दे दी, माफ कर दिया, तो मैंने दवाई खा, तो माफ शब्द क्यों आ रहा? कृपया तो कह सकते थे कि भाई सतगुरु ने कृपया की, माफ शब्द क्यों आता है? तो माफी किसी गलती की होती है ना। तो अब ये देखिए, कोई भी आपत्ति आ रही, कोई भी कष्ट आ रहा है, तो हमारे इस जीव का प्रारब्ध है। कुछ कर्म ही हमारे, बुरे कर्म ही बीमारी के रूप में आते हैं। तो गुरु महाराज जी की जब कृपया होती है, तो उन गुनाहों की, उन गलतियों की हमारी माफी मिल जाती। इसलिए कह रहे बार बार कि माफ कर दिया तो ठीक होना शुरू हो गया। नहीं तो माफ शब्द ना आता, कृपया आ जाते कि कृपया कर दिया। तो कृपया करके जो गलतियां कर रखी है, जो पाप कर्म कर रखी है, वो माफ कर दिए, तो आराम लगना शुरू हुआ। तो बताया ना भी कि हमारा प्रारब्ध होता है, न जाने हमने क्या क्या किया होता है, उस करने का फल हमारे सामने आता है। एक तो ये कर्म हो गया आध्यात्मिक, और एक दूसरा कर्म भी होता है जो भौतिक होता है। कैसे? मान लीजिए पेट में दर्द हो गया, उल्टा सीधा खाया ना, इसलिए हो गया। शरीर का देखभाल नहीं की, तो वो भी तो एक कर्म ही हुआ ना। देह का धर्म है वो, कि कैसे तुम अपने शरीर को मेंटेन रखना, लेकिन हमने डिसबैलेंस कर दिया, उसका तरीका नहीं अपनाया, गलत किया, तो उसका फल मिला है, वो भी कर्म का ही फल। ये देही कर्म का फल हो गया, और वो नैतिक कर्तव्यों का सा अलग हो गया, जो पाप और पुण्य में आएगा, है कर्म का ही फल। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर माफ कर दिया, और फर्क शाम तक पड़ा मर्ज को। ये है सतगुरु महाराज जी का चमत्कार, जिनकी कृपा, कृपया की महिमा। फर्क शाम तक ही पड़ गया मर्ज को, और 3 रोज में ठीक हो गया। जो इतने दिन से हो रहा था, इतनी दवाइयां करा ली थी, तो कोई आराम नहीं लग रहा था, लेकिन ये सतगुरु महाराज जी ये अर्जी करते सुंदर साथ, सतगुरु महाराज जी सब पर कृपा करे। जो भी सुंदर साथ तेरे शरण में है ना, तेरे दर पर अर्जी लेकर आए हैं, तो इनकी अर्जी को आप स्वीकार। तो कह रहे हैं यहाँ पर, फर्क शाम तक पड़ा मर्ज को, 3 रोज में ठीक हुआ। इस प्रकार की है श्रोताओं, मेरे मालिक, मेरे मालिक की कृपा इस तरह से चुटकियों में भारी से भारी बीमारियों को ठीक कर देते हैं। अब कह रहे हैं, ये तो हुआ यहाँ की बात साधु की। अब दूसरी बात बता रहे हैं कि एक बार मुझे पन्ना जी जाने का मौका मिला।
क्योंकि जब हम जीवन भर रहते हैं तो बहुत अनुभव होते हैं, उन अनुभवों को यहाँ पर लिखा हूं। कह रहे एक बार मैं पन्ना जी में गई और 7 यात्रा पर थे उनके, जामनगर, खंबात, सूरत, सोनगिरी, और इस तरह से जगह जगह दर्शन करते हुए हम पन्ना जी वापस आ गए। तो कह रहे किया तीर्थाटन उनके संग और महिमा बड़ी विचित्र। जब उनके साथ मैंने तीर्थाटन किया, तीर्थों पर भ्रमण करके आई, तो मुझे बहुत अनुभव हुए। उन अनुभव में से एक अनुभव बता रही यहाँ पर सोनगिरी। कि सोनगिरी में कह रहे हैं गाथा से सोनगिरी की तो हमसे कहीं नहीं जाती, बच्चा बच्चा उन्हें वहां साक्षात कहता था शिव। जो सोनगिरी में जब महाराज जी रहते थे तो उनका नाम क्या था, एक नाम तो उनको सब जान रहे थे, एक तो सीतारामी बाबा के नाम थे। लेकिन फिर जब अंदर की उनकी लीलाएं देखी, गुरु महाराज जी से भी, दादा गुरु से भी परिचय हुआ, तो उनको लगे कि साक्षात ये तो यहाँ पर श्याम प्रकट हुए, हमारे कृष्ण प्रकट हुए। तो जब वहां से कह रहे कि जब वहां रहे 1-2 दिन और फिर वहां से चले, तो वहां का बच्चा बच्चा किलकारी मार मार कर ऐसे रोने लगा जैसे ब्रज में से अक्रूर जी श्री कृष्ण जी को मत लो। क्यों? क्योंकि लीलाओं से परिचित है, उनका अनुभव कर रखा है कि जो हमारे प्राणेश्वर है, जो हमें हर परेशानियों से बचाते हो, और आज हमें जा रहे हैं तो ऐसे कह रहे कि तुम मुझे अक्रूर की उपमा दे दी कि तुम अक्रूर का काम कर रहे हो, हमारे कान्हा को हमारे पास से ले जा रहे हो, हम कैसे रहेंगे? तो कह रहे कि उनके इस विलाप को देखकर, उनके इस प्रेम को देखकर मेरे मन में शंका हो गई। क्या शंका हो गई? अरे तू ब्रह्म सृष्टि नहीं, तो ब्रह्म सृष्टि नहीं, ब्रह्म सृष्टि तो ये है जो सतगुरु से इतना प्यार करते हैं, जो उनके जाने पर इतना बिलख रहे हैं, और तेरे आंखों में एक आंसू भी नहीं आता, यानी हृदय में तेरे प्रेम नहीं है। तो यहाँ क्यों हो? तो समझ, क्या ये ब्रह्म सृष्टि नहीं है? लेकिन अंदर में विचार ये आता है कि जब दूसरे का प्रेम देखते हैं तो अपना प्रेम छोटा है। और एक ये भी है कि हम तो सतगुरु महाराज जी के साथ में है, तो रोना काहे को? रोएगा तो वो जो बिछड़ कर चले। लेकिन एक बार जरूर आ जाता है कि तेरा खागुरु जीव 2 आंसू भी नहीं टपका पाता, और ये इतना बच्चा बच्चे यहाँ पर रो रहा है। अंदर कह रहे मुझे अपने ऊपर धिक्कार है, अपने आप पर शर्मिंदगी आई कि तुझे, तेरे अंदर इतना प्यार नहीं है। यह है विनम्रता समझ, जो कहते हैं ना कि अवगुण काढ़े गुण गढ़े और हारे से गुण गुण, और साहेब से मोक्षदा प्रेम सृष्टि। दूसरे के गुणों को देखे अवगुणों का, यहाँ क्या देखा उन्होंने? अपने देखा कमी, कि मेरे अंदर प्रेम की कितनी कमी है, इनके अंदर कितना प्रेम है। लेकिन हम इसके अपोजिट कर देते हैं। अरे हम, हमारे अंदर कितना प्रेम है, हम तो सतगुरु से 1 मिनट भी दूर नहीं रहते। हो सकता है ये पे बदल कर देखिए, अगर उनकी जगह हम होते तो हम क्या कहते? अरे ये है, हाँ रो कर नाटक करके दिखा रहे हैं, अगर होते तो हमारे साथ में चलते। हमारे अंदर देखो कितना प्रेम है, हम तो सतगुरु महाराज जी के साथ साथ तीर्थ पे घूम रहे हैं, हमारा प्रेम बड़ा है। लेकिन नहीं, ये भ्रम सृष्टि के लक्षण बता रहे हैं कि दूसरे के अंदर भी, हर एक के अंदर गुण है, लेकिन क्या गुण तुम नजर पकड़ रहे हो और क्या अवगुण तुम छोड़ रहे हो? अपने अवगुण छोड़ देखने हैं, और दूसरे के गुणों को गुणों को देखने। तो इससे क्या आती है? विनम्रता। और जब हम अपने गुण देखते हैं दूसरे के गुण, उससे आता है अभिमान, अहंकार। तो नुकसान किसका होगा? तो यहाँ कह रहे हैं इस प्रकार के क्रंदन हमको मिले वहां पर लगने को, गोकुल से कान्हा को लेकर जब अक्रूर चला मथुरा से। वही सीन मेरे सामने आ गया। कैसे? गोप गोपिका लेटी मग में, गोधन और छरा बछड़े, गाय भी, बछड़ा भी, गोप भी, ग्वाले भी, गोपियां भी कैसे रोने लगी थी कि रथ के सामने लेट लेट कर जा रही थी कि हाँ अक्रूर तू लेके जा रहा हमारे कान्हा को, लेकिन ये रथ तो हमारे ऊपर को उतार कर लेगा जा रहा है। इससे अच्छा तो हम तड़पने से अच्छा तो मर जाए। कोई घोड़ों के लगाम को पकड़ रही है, कोई पहियों को पकड़ रही है, कोई अक्रूर को पकड़ रही है, कोई कान्हा को पकड़ रही है, कोई आगे कोई पीछे, कोई दाएं कोई बाएं, कैसी चिपक रही है। ऐसे कह रहे कि ऐसे यहाँ पर सोनगिरी में होगा जब सतगुरु महाराज जी यहाँ से, उनकी आंखों से कह रहे कि आंसुओं की धारा बहती चली गई, बहती चली गई, जब तक हम उस एरिया से बाहर
नहीं निकले, और स्टेशन तक पूरे कह रहे कि हमें सब रो रो कर ही विदा करते हुए। बैलगाड़ी में तो बैठा ही रखा होगा, जो कुछ ना कुछ तो साधन होगा। तो अब यहाँ कह रही हैं, अब वहां से चले तो चल कर कहाँ आए, श्री पन्ना जी। वहां तो देखा कि उनका अंदर कितना प्रेम। अब पन्ना जी में कह रही जब हम पद्मावतीपुरी पहुंचे, वहां धाम के दर्शन लिए, तो वहां भी लीला बहुत सुंदर नजर आई। कैसी लीला वहां पर, कि रात को जब एक दिन रामत हो रही थी, हो सकता है शरद पूर्णिमा पर गई हूँ, शरद पूर्णिमा का प्रसंग हो, क्योंकि गरबा वगैरह तो जब भी होता है ना। तो यहाँ कह रहे हैं कि कच्छ की कुछ सुंदर साथ आए हुए थे, और अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण पहन पहन कर रामत कर रहे थे, रास की रात। सुंदर साथ जी कहीं कॉपी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब की जाती है ना, जो करता है ना, उससे पूछिए। जब सतगुरु की महाराज जी की कुछ लीला को करके दिखाया जाता है ना, एक एक्टिंग के रूप में भी चरितार्थ करके दिखाया जाता है ना, भले ही बाहर से हो, लेकिन एक तो वो घटना जो है वो दिल में बहुत गहराई तक उतर जाए, फिर उस समय वही भाव आते हैं। तो जितनी भी बार तुमने उसको किया है, जितनी भी बार तुमने उसका मंथन किया, जितनी बार तुमने देखा है, तो उतनी ही देर सतगुरु का स्मरण हुआ। ये देखिए, अब ये रामलीला है, कृष्ण लीला है, क्यों करी की जाती है। त्रेता में श्री रामचंद्र जी हुए, द्वापर में श्री कृष्ण जी हुए, उनकी लीलाएं आज भी क्यों चलती है। इसीलिए तो, ताकि उनकी जो जीवन में घटनाएं हैं वे जीवंत रहे, और उनसे हम शिक्षाएं ले सके। हालांकि भले ही वो राम का रोल कर रहा है, लेकिन असल में राम नहीं बन पाया, लेकिन उनकी लीलाओं को तो चरितार्थ करके दिखा रहा है ना, वो भी तो करके दिखा रहा है ना। तो उसके अंदर कितना वो आ जाता है कि उस समय मेरे अंदर वही फीलिंग है। तो ये व्यर्थ नहीं है, ये सतगुरु की लीलाओं को जो किया जाता है, या रास की लीलाओं को किया जाता है, परमधाम की लीलाओं को किया जाता है, तो वही अनुभव होता है। यही कारण है कि राज में जब अंतर ध्यान हो गए थे, तो हम गोपियों ने ब्रज की लीला क्यों दोहराई, क्यों, क्या सलाह दी थी इंद्रावती ने कि हे सखियों, कोई बात नहीं, वे चले गए ना, लेकिन मुझे पक्का छोड़कर नहीं जाए, खड़े हो जाओ, उठो ना। ये नहीं काम चलेगा कि रोते बिलखते रहो, रोते रोते तुम्हें लीलाएं करनी है। कैसी लीलाएं करनी है, ब्रज की लीलाएं उन्हें बहुत प्यारी थी। चलो ब्रज की लीला, कोई राधा बनो, कोई कृष्ण बनो, कोई नंद बाबा बनो, कोई यशोदा बनो, कोई पूतना बनो, बहुत सारे, कोई अक्रूर बनो, कोई बकासुर बनो, सारी लीलाएं दोहराओ। लीलाएं दोहराते दोहराते जैसे जहां पर आए, जहां अंतर ध्यान हुए थे, वहीं प्रकट हो गए। क्यों, क्योंकि अंदर तक उनकी लीला में उतर गए। कहां से प्रकट हुए, अंदर से। तो ऐसे ये लीलाएं भी व्यर्थ में नहीं होती कि इनको हम कर रहे हैं तो एक मनोरंजन के लिए है, या एक दिखावे के लिए है, ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि उन लीलाओं को हमें अपने अंदर, अपने चित्त में गहराई तक उतारना, और फिर उतार कर उस रंग में रंगने का प्रयास। कोई किसी को दिखाने का या किसी का कोई और मकसद नहीं। तो अब इसी तरह से कह रही है कि जब वहां पर कच्छ देश की जो महिलाएं आई हुई थी, तो वहां पर वे वस्त्र आभूषण पहन पहन कर रामते कर रही थी। और रामत कौन सी हो रही थी, माखन लीला के नाम, श्री कृष्ण जी। तो कह रहे यहाँ पर जब वो लीला चल रही थी, तो सब जगह रस ही रस बरस रहा था, क्योंकि सबके अंदर यही था कि जैसे हम ब्रज में गोपी ग्वाले हों, जैसे हम ब्रज की गोपिकाएं हों, और श्री कृष्ण जी हमारे बीच में हों। तो पन्ना जी में होती है रामते आज भी। तो कह रही है सब ऐसे कर रही थी, चारों तरफ नृत्य कर रही थी, सतगुरु महाराज जी भी वहीं पर विराजमान थे। अब ऐसा हुआ कि वे जो रामते कर रही थी उनके मध्य में, तो यहाँ कह रहे हैं बीच विराजे महाराज जी, उनसे लगकर जा बैठी, पूछो मत आनंद वहां का, रस में बरस रहा आनंद, रस में बरस रहा आनंद। बीच में जब महाराज जी बैठे थे, तो कह रही है कि मैं भी इनके साथ में जाकर लगकर बैठ गई कि भाई हम भी देखें इनकी लीलाएं कैसी कैसी लीलाएं करती हैं। क्यों, क्योंकि वो रस बरस, देख कर भी रस होता है सुंदर साथ जी। जब आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, तो इनको भी आनंद मिलता है। ये भले ही उस आनंद को ना ले पाए, आत्मा के आनंद को नहीं ले पाती है इंद्रिया, लेकिन ये यहाँ के आनंद को तो ले सकती है। तो जीव भी वंचित नहीं रहेगा इन लीलाओं से, जो अनुकरण लीला है।
तो यहाँ कह रहे कि मैं भी जाकर महाराज जी से चिपक कर बैठ गई, और पूछो मत कि मुझे कितना वहां पर आनंद आ रहा था। लेता था हिलोर मेरा मन, वातावरण बड़ा स्वच्छंद, वातावरण तो बड़ा अच्छा था, लीलाएं चल रही थी, तो मेरा जो मन था वो भी आनंद के हिलोरे ले रहा था। भेष ग्वालिनी के धारण थे, शीश सबों के दही मटकी। सभी जो कच्छ की महिलाएं थी, सब ना ग्वालिनियों के वेश धारण कर रखी, वही लहंगा, वही चुनरी, वही नथनी, वही चमकती हुई चुटिया, है ना, वही पैरों में आभूषण, पूरा ब्रज की महिलाओं का पूरा वेश धारण कर रखा था, और सिर पर माखन की मटकी। अब कह रहे यहाँ पर, थोड़ा सा माखन तू भी ले, इनकी ओर हाथ बढ़ाया। जैसे बैठे रहते हैं भैया लीला करते करते, अरे तू भी ले ले माखन, तू भी ले ले, लेकिन सारे आभूषण तो धारण कर लिए, लेकिन कमी ये थी कि मटकी में जो था वो माखन नहीं था, वो रुई भर रखी थी। जैसे भर लेते हैं ना बच्चों से, हम भी करवा लेते हैं जन्माष्टमी पे कि भैया मटकी सजा कर लाना, मटकी तो सजा लेते हैं लेकिन उसमें माखन होता ही नहीं। कहाँ तक इतना मरेंगे, तो रुई वगैरह कुछ भी भर लेते, मोम वगैरह की उसमें है, हो गया। ऐसा ही इन्होंने कर रखा था कि माखन तो उसमें है था नहीं, रुई वगैरह भर रखी थी और सारे आभूषण। तो ये थे कि सुंदर साथ जी वास्तव में ऐसे ही होता है। इसका एक और बात नहीं संदेश भी है, बाहर से अगर हम वेश धारण कर लिया तो कोई हासिल नहीं होने वाला है, होगा तो जरूर, लेकिन अंदर में माखन के बिना ना खाली रहे। माखन वही सार, वो हृदय में जो कोई भी लीलाएं कर रहे हैं, उन लीलाओं का जो सार है, उस सार को अंदर में उतार कर उसके अनुसार चलन, वो इसका माखन है, हर लीलाओं का माखन सार है। तो कहीं ऐसा ना हो बाहर बाहर से आभूषण श्रृंगार धारण कर लिया, और फिर करने के बाद में पूछे वो लीला थी, अरे हम तो भूल गए भाई, पता ही नहीं था। जब बाहर की लीला भी याद नहीं तो अंदर का सार कैसे रहेगा। तो ऐसा ना हो, बाहर से तो सज लिए, और मटकी भी सजा ली, यानी बुद्धि भी सजा ली, और अंदर में वो प्रेम रूपी, वो सार रूपी माखन है ही नहीं, और कहे कि खा ले, तो खाए कहाँ से। वो सार भी, वो मक्खन भी होना चाहिए। लेकिन गुरु महाराज जी की मेहर देखो, वे ये कहते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तू मेरे लिए कर रही है ना, तो फिर भी तेरे ना खाली मटकी में माखन, तेरे नकली को भी मैं असली बना। कैसे समझ ले, जो नकली है तुम्हारा उसको भी मैं असली में परिवर्तित कर दूंगा। जो ये तुम हमारा जीव था यहाँ पर, ये अगर ब्रह्म आत्मा की नकल करता है, उनके अनुसार चलन बनाता है ना, तो इसको भी कहा, इस झूठे ब्रह्मांड से उठाकर सत्संग की बहिष्ठ में बैठा दे दिया ना। कितनी बड़ी मेहर है, उसको साथ दे दे, जो खाली था वो माखन भर दिया। तो यहीं पर कह रहे हैं कि उनके हाथ में क्या थी, उनके हाथ अच्छे, तो अंदर से तो मटके खा ली, वो रुई भर रखी है। अब कह रही कि भाई तू भी खा ले, तू भी खा ले, सबको बांट रही है, जैसे माखन बांटने की लीला होती है, सबको बांट रही जो आसपास है। तो घूमते घूमते सतगुरु महाराज जी के पास में भी आए। महाराज जी के पास में आते कहने तुम भी खा लो। तो महाराज जी ने कहा हाथ फैला कर ला भाई दीदी, है ना। तो अब जैसे ही उन्होंने हाथ रखा, क्या कह रहे हैं, दिख रहे थे ये भी उस दम कहना, बड़े मगन और हर्षित हुए। उस समय महाराज जी का स्वरूप भी बाल कृष्ण रूप में नजर आ रहा है सब, केवल इनको ही नहीं, जो गोपियां बनी हुई थी जो दिला में उस समय। नहीं तो मध्य में बैठने में क्यों, क्योंकि सतगुरु महाराज जी कोई शरण नहीं। देखो कितनी घटनाएं आ गई, वे ब्रज के रूप में भी नजर आते हैं, वो राज के रूप में भी नजर आते हैं, वो परमधाम के रूप में भी नजर आते हैं। तो बाहर से ऐसे तन का चोला पर्दा कर रखा है लोगों से, लोग समझते रहे हैं तो भैया झंडू दत्त है, पर यहाँ का जड़ोदे पांडे का समझते रहो, लेकिन अंदर क्या हीरा है, अंदर क्या है, वो परमात्मा, उसको तो वो ही समझेगा जो उसकी है। नहीं तो हमारे अंदर क्या होता है, देखो हम ये सोचते हैं अरे श्री कृष्ण जी की मूर्ति है, लड्डू गोपाल जी हैं, भाई इनको तो नहीं हम करेंगे क्योंकि ये तो, लेकिन वो स्वरूप सतगुरु के अंदर है, तो क्या सतगुरु को निकाल दो। वो प्रत्यक्ष में लीला की है, और अब महाराज जी के अंदर है, तो फिर काहे का भेद हमारे अंदर, काहे की नफरत है हमारे अंदर। जब बार बार हमारे सतगुरु के अंदर श्री कृष्ण का रूप नजर आ रहा है, बाल स्वरूप भी, किशोर स्वरूप भी, तो हम कौन होते हैं उन स्वरूप से नफरत करने वाले। और अगर बाहर से नहीं करते, ये कहे कोई कि तुमने छोड़ दिया, भाई कहाँ छोड़ती, असल में पकड़ लिया। क्योंकि सतगुरु के अंदर ही बाल स्वरूप श्री कृष्ण जी है, किशोर स्वरूप श्री कृष्ण जी, और परम धाम वाला शरीर सतगुरु के अंदर। कहते नहीं यहाँ से सारे तीर्थ धाम गुरुदेव आपके चरणों में।
कोट कोट प्रणाम आपके चरणों। सतगुरु के चरणों में तो सारे तीर्थ होते हैं, और हम ये कहे कि सतगुरु को हटा दो और श्री कृष्ण जी की मूर्ति रख लो, तो अब असल में कहाँ बैठे हुए हैं? असल में तो सतगुरु के अंदर है। तो ये भ्रम भी दूर कर कि सतगुरु के अंदर सारी शक्तियां विराजमान है। सतगुरु को पकड़ लिया तो सबको पकड़ लिया, क्योंकि बिना सतगुरु के तो परमात्मा नहीं मिलने वाले। सतगुरु को हटा दो, अलग से करते रहो तुम मूर्तियों की पूजा, कुछ नहीं होने। मूर्ति पूजा भी तभी सार्थक होगी जब सतगुरु मिले, क्योंकि उनकी वास्तविकता को वही बताएंगे। तो यहाँ कह रहे हैं कि उस समय श्री कृष्ण जी, सतगुरु महाराज जी भी कृष्ण रूप में नजर आ रहे थे। करते हाथ सभी मक्खन ले, हंस पड़ते श्री राम जी तो। आती सारी कहती, लो जी मक्खन लो, लो जी मक्खन लो, लो जी मक्खन लो। लेकिन सतगुरु महाराज जी ऐसे मक्खन तो है नहीं, झूठ झूठ में मक्खन करती जा रही है नहीं। जब असल के श्री कृष्ण जी बैठ गए तो असल का मक्खन चाहिए। देखो नसाद जी, भाई जब असल में अपने रूप में बैठ गए, हो सकता है सबको ना वो जो लीलाएं कर रही है उन्हें नहीं नजर आ रही हैं। वो तो एक महाराज जी के स्वरूप को देख करके भाई तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो। लेकिन महाराज जी हंस रहे हैं, अरे झूठ मूठ में बका रहा, मैं तो असल में बैठा खाने के लिए, लेकिन ये दे नहीं रही मुझे। तुम यहाँ क्या करती हैं? काफी देर चली यह लीला, बहुत साथ था रामत में, बहुत भीड़ थी। पन्ना जी में तो बहुत भीड़ रहती है उसमें, शरद पूर्णिमा पर। तो बहुत देर तक ये लीला चली, क्योंकि रामत में ऐसा तो नहीं कि तुरंत हो जाएगी, टाइम लगता है। रामत का रस ले रहे थे सब, मक्खन लेता कहीं का नहीं। सब रामत कर रहे हैं लेकिन मक्खन है ही नहीं, हाथ में किसी के मक्खन ही नहीं नजर आ रहा। बस झूठ मूठ में कर रहे हैं, मक्खन ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। ये देखो सुंदर साहब जी, मक्खन ले बोले जब आकर महाराज जी बोले ना। अब महाराज जी के बाद फिर दोबारा से आए चक्कर काटते हो, लाओ महाराज जी आप भी ले लो, आप भी ना। महाराज जी कहा ला दे दे, आप कहे दे ही दे। तुम क्या करे? वो चक्के रह गए सबके सब, जब मक्खन से हाथ पाया। जैसे महाराज जी ने मांगा तो वो असल का मक्खन नजर आया। देखो समझ, ये है सतगुरु की लीला। तुम ओबली वेश धारण करोगे ना, सही पूछे, ओबली वेश धारण करोगे तो वो असली रूप में बता देंगे, ले तुम क्या नकल करती करती रह रही, मैं तुम्हें असल में ही दे रहा हूँ। ये होता है सुंदर सा। यहाँ करना तो करना सोचने से भी होता है। कहा जाता है यहाँ पर एक साइकोलॉजी होती है, उसमें भी कहा जाता है कि तुम्हें कोई भी तुम्हारा गोल है, कोई भी लक्ष्य पाना, तो उसके प्रति पहले तुम ये ले आओ कि अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो मन में ले आओ कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। तो अंदर में वो जो वृत्ति चलेगी तो आधा काम खत्म। इसी तरह से धारणा दी जाती है। जैसे अभी ये कहे कि भाई मैं ब्रह्म ज्ञानी, मुझे ज्ञान मिल जाए, मैं परमात्मा के अंगना हूं, तो वो अंगना का भाव आना ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि मन उसी रंग में रंग गए। जो मन में संकल्प लेते हैं ऐसा वो रंग होने लगता है अंदर। इसीलिए पढ़ने वाले बच्चों को भी या किसी को भी ये कहा जाता है कि अगर तुम्हें कोई लक्ष्य प्राप्त करना तो पहले उसके अंदर पॉजिटिविटी लाओ, कि हाँ इस कार्य को मैं कर सकता हूँ। अगर निगेटिविटी आगे की नहीं करूंगा तो आधी हिम्मत तो वहीं हार गए, तो आधा काम तो सरल हो जाता है। तो इसी तरह से जब हम कॉपी करते, कुछ भी नाटक करते हैं, तो महाराज जी क्या मेल करेंगे, अरे तुम झूठ झूठ में कर रहे हो, लो मैं तुम्हें सच में ही कर देती हूँ, क्योंकि तुम्हारी मानसिकता बन गई ना। और ऐसा हुआ है। कहाँ पर हुआ? रास में जब इंद्रावती जी ने बांसुरी बजाई, तो कान्हा का रोल धारण किया। तो यहाँ कान्हा का रोल मिला नहीं मिला, इसमें पूरा रूप रंग शोभा श्रृंगार दी नहीं दी? दी। और श्यामा जी को राधा का रोल मिला था, सुंदरबाई को, तो उनके अंदर से प्रकट हुए, इंद्रावती के अंदर, उनके अंदर से प्रकट हुए। इंद्रावती ने श्री कृष्ण जी का रूप धारण किया था, वेश धारण किया था, तो उनको यहाँ पर दे दिया, तुमने मेरा वेश धारण किया, मैं तेरी होगी इच्छा पूरी। इसी तरह से जब श्यामा जी के अंदर राधा जी थी, और उन्हीं के अंदर समाहित थे रासलीला खेलते हुए राज जी, तो उनके अंदर से ही प्रकट हुए। तो अब यहाँ पर सबसे पहले इस जागनी के ब्रह्मांड में देवचंद जी के अंदर ही विराजमान हुए राज जी, हुए ना। तो प्रकट तो उन्हीं के अंदर से हुए जो इंद्रावती के हृदय में भी बैठ कर फिर जागने की लीला है। तो जिसकी जैसी चाहना थी रास के अंदर, उसको वैसे जिसने दज्जाल का रूप धारण करा, उनको यहाँ दज्जाल का रूप दे दिया। ये देखो, उतना भी तो बनी है ना। तो उनको यहाँ पर असुर प्रतीक बना दिया, तो तमोगुण को काम दिया।
तो कह रहे कि जैसा तुम रोल मेरे लिए करोगे ऐसा मैं तुम्हें असल में भी दे दूंगा। ये है सुंदर शाह जी कि वे विष को भी अमृत बना देते। कैसे? अब देखो, मन में भावना लेकर एक पर्सन आ रहा है यार, पूतना थी, अपने स्तनों पर विष लगा कर गई। किस बात से गई? मैं मुझको मारूंगा उनके लला को। वो कंस का काल है वो तो। अब वो किस मकसद से गई थी? विष लगा कर गई थी मारने के लिए। लेकिन श्री कृष्ण जी ने उस विष का भी पान करके उसको भी मुक्ति दे दी। ये देखो कि तेरे अंदर दूध पिलाने की भावना है तो तेरा दूध मैं जरूर पीऊंगा। पिया दूध, क्योंकि वो भाव लेकर गई थी, भाव रखा। लेकिन उसको भी अमृत में बदल दिया, उसके विष को अमृत में बदल दिया। कैसे? उसको अखंड मुक्ति दे दी। तो तुम भाव भी लाओगे ना मेरे प्रति, उस भाव से भी मैं तुम्हारा उद्धार कर दूं। श्री कृष्ण जी को क्या था? कंस शत्रु भाव से भजता था, लेकिन भज तो था, याद तो करता था। कहा रे चंद, तूने मेरे दुश्मनी के भाव से भी भजा, भजा तो सही, मैं तेरा भी उद्धार कर। तो उनकी शरण में चाहे भक्ति भाव से जाओ चाहे प्रेम भाव से जाओ, उद्धार भी दोनों का करें। लेकिन अंतर क्या हो जाएगा? जो प्रेम से आएगा, भक्ति भाव से आएगा, उसका जो मृत्यु वो भी सुधर जाएगी, वो आराम से मुक्त हो जाएगा। लेकिन जो शत्रु भाव से आएगा, उसके तड़प तड़प कर प्राण, मुक्ति भले मिलेगी लेकिन वो शांति से नहीं, ना जी पाएगा शांति से, ना खा पाएगा शांति से, और ना ही वो मुक्ति भी शांति से। ये अंतर हो जाए। तो इसीलिए यहाँ पर कह रही, तो देखो सुंदर सा जी, वो जो नकली माखन था रोल कर रही थी, लेकिन सतगुरु महाराज जी ने वो माखन भी असली कर दिया। सबके हाथों पर वो असली माखन नजर आने लगा। तो सब क्या कह रहे? सब भौचक्के हो गए। वह प्रसाद फिर बटा सभी में, खत्म हुआ बढ़ते बढ़ते। जो महाराज जी के हाथ पर रखा ना, वो रुई रखी, वो असल में माखन बच गया। और इतना बना कि सबको फिर वो असली माखन बन। तो नकल में असल कर दिया ना, जंगल में मंगल कर दिया ना। तो क्या इसका बात ही नहीं समझे? हम बाहर से भले ही सतगुरु का वेश धारण करके कोई नाटिका कर रहे हैं, कोई रोल कर रहे हैं, या नाटक नाटक में हम चर्चा भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उनको पता है कि अरे कर तो मेरा ही रही है, लेकिन उनको पता अंदर में माखन नहीं है, वो नकली है। तो कोई बात नहीं, चिंता मत करो, उसको असली में बना दो। तुम्हारा परिश्रम, तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। कम से कम तुमने मेरा वेश धारण तो किया, गोपिकाओं का वेश तो धारण किया। तो माखन इतना हुआ कि कह रहे सबको फिर असली माखन बना। तो ये सुंदर सा। और मैं उनके चरणों में बैठी, मैं रह गई बोली उनसे, किया हाथ ले इन्हें चाट ले, मैंने चाटे उनके हाथ। कह रहे वो प्रसाद सबको बट गया, लेकिन मैं बैठी देखती रही, मैंने लिया नहीं। फिर महाराज जी कह रहे, कहा कि मुझे भी तो ले, अब तो है नहीं, ले हाथ चाट ले, तो हाथों पे लगा हुआ है। जैसे उसमें नहीं करते थे गोकुल में, अकेले मेरा हाथ भी ले, मेरे भी चाट चाट कर एक दूसरे, जब माखन पर ऊपर रहते थे सबको बट गया तो ले हाथ चाट ले मेरा। तो ऐसे कहा कि अब क्या करें, मेरा हाथ चाट ले। तो ये हाथ चाटना क्या समझ सकते? सतगुरु महाराज जी की पूर्ण कृपा है। स्वाद बताऊं किस जिव्या से, मुंह में इतना पहाड़ विषाद, इतनी विषाद नहीं, इतना सामर्थ्य नहीं है मेरी जिव्या में कि मैं उसके स्वाद को बताऊं। तो जब सतगुरु महाराज जी की वो पांचों शक्तियां जो करनी से परिपूर्ण है, उनका रस जब लेंगे ना सुंदर साथ जी, उसको जिह्वा से नहीं बता सकते। बाहर का ही माखन नहीं है, ये अंदर का माखन, जो पंजा है, पांचों शक्तियों का प्रकाश है ये माखन, जो सार है, ये कहे कि इस वाणी का सार है जो सतगुरु के हाथों में है। अंदर का माखन दे रही है। मक्खन अपने घर भी होता किंतु ना होता ऐसा स्वाद। मक्खन तो अपने घर में भी होता लेकिन ऐसा स्वाद नहीं होता। जी, कैसा अपने घर में? कि ज्ञान तो यहाँ पर भी होता, लेकिन जो सतगुरु की मेहर में आनंद आता है ना, वो यहाँ के ज्ञान में नहीं आता, जो उनके प्रीति, जो उनके सार में। जीवन भर यह याद रहेगा, मिला ना ऐसा फिर वर्ष। कह रही इंद्रावती जी कि मुझे ऐसा प्रसाद जो मिला ना, मेरे जीवन भर याद रहेगा। और से पूछे सुंदर साथ जी, इंद्रावती सखी ने तो पांचों शक्तियों को अपने हृदय में धारण किया, तो वो माखन तो उन्होंने ले लिया जो आज भी पंद्रवावती खा रही है, उस माखन और सबको खिला रही है।
क्या नहीं। बंगला जी अब कह रहे हैं यहाँ पर, अब दूसरी घटना बता रही है, ये तो रामत का हुआ। ध्यान देना, एक तो सहारनपुर की घटना, वो अनुभव है। दूसरा अनुभव जब सोनगिरी गए, वहां का है। तीसरा अनुभव अब जब रामते हो रही है, जब का है। अब उसी के बाद कह रही है कि अब हम बंगला जी में आ गए। ये तो चौक में होती है रामते। अब गुम्बद जी के जो सामने बना हुआ बंगला जी में आए, सुबह बैठे, तो वहां पर क्या करे, श्री जी बैठे चर्चा कर रहे थे। क्योंकि जब जाते होंगे तो महाराज जी ऐसे तो नहीं वहां पर चर्चा नहीं करते होंगे। तो कह रहे कि हम गए और गुम्बद जी में बैठ बंगला जी में बैठे थे, महाराज जी चर्चा कर रहे थे, और बहुत सुंदर साथ बैठे उस चर्चा को सुन रहे थे। और सतगुरु महाराज जी के जो मुखारविंद से शब्द निकल रहे थे, उनका रस पान। और रस में इतना, उस चर्चा में इतना आनंद आ रहा था, इतना आनंद आ रहा था, कि सब क्या हो रहे थे, उसके सुनने के आनंद में डूबे हुए। किसी को किसी चीज का भान नहीं था, इतने मस्त हो रहे थे सब सुन। अब इतने में देखा कि जब महाराज जी कोई लीलाएं करते हैं तो जिस पर मेहर करते हैं उसको दिखाई देता है। तो चर्चा करते करते उनके अंदर से उनको क्या अनुभव हुआ, कि जैसे गुरु महाराज जी तो चर्चा कर रही हैं, लेकिन श्री कृष्ण बाल रूप में घुटनों घुटनों के बल आकर चल रहे हैं और मेरे पास आए। ये किस समय हो रहा है, जब पन्ना जी में बंगला जी में बड़ी चर्चा चल रही है, सतगुरु महाराज जी बैठे हुए सुंदर साथ को अपनी वाणी से वो रस पिला। तो ये इंद्रावती को अनुभव हो रहा है कि घुटनों के बल चलकर श्री कृष्ण जी मेरे पास आए, और आकर क्या कहे, एक हाथ में उनके दूध का गिलास, और उन्होंने मुझे पिलाया। कह रहे कि जैसे ही वो आए, घुटनों के बल सरक रहे थे, और हाथ में जैसे लुटिया थी, बहुत सुंदर सलोना रूप था, और मेरे सामने आकर कहा कि मुंह शाही। जैसे मैंने मुंह खोला, मेरे मुंह में वो दूध जो डाला लुटिया से, तो कुछ तो मैंने पी लिया, और कुछ वो दूध जो था वो नीचे फर्श पर गिर गया, उसके कुछ बूंदे। और जैसे वो बूंदे गिरी, मैंने सोचा ये तो शायद बड़ा स्वादिष्ट है। तो मैंने क्या किया, औंधी पड़कर उसको चाटना शुरू किया। अब इतना जितना मैं चाट कर उठी, तो देखा तो श्री कृष्ण सामने है ही नहीं। लेकिन जब उठकर देखा वे नहीं है, तो सतगुरु महाराज जी पर नजर पड़ी। तो कह रहे कि चाट चूट कर देखने लगी, अरे वे तो है नहीं, लेकिन किसी और ने तो नहीं मुझे देख। ये कहेंगे कि भाई ये क्या कर रही है, लेकिन सब क्या है, चर्चा में इतने डूबे हो, किसी का ध्यान ही नहीं है। लेकिन जब कोई गलती हो जाती है तो अपने आप को एक डर हो जाता है कि कहीं किसी ने देखा तो नहीं। जैसे कोई गिर भी जाए तो पहले ये नहीं देखा कि तेरे कपड़े गंदे हो गए, किसी ने देखा तो नहीं। ये सबसे पहला होता है। तो जब अपने मन को कुछ उल्टा लगता है ना, तो सबसे पहले ये ध्यान रखा किसी की नजर तो नहीं पड़ी, बाद में देखेंगे हाँ चोट वोट लगी या नहीं लगी। तो एक दहशत होती, तो ऐसे कह रहे मुझे भी लगा कि किसी ने देखा तो नहीं। अब क्या मन में कहे, अब अंदर ही अंदर चल रहा, अरे किसी ने देख लिया होगा तो कोई ये कहेगा ये तो पागल है औरत, ये क्या चाट रही थी इसमें पड़कर, अंदर में बहुत विचार उठेंगे। लेकिन जैसे ही कह रहे हैं कि करने गई प्रणाम सुबह जब, अब ये लीला तो हो गई, सतगुरु महाराज जी चर्चा कर रहे बैठे हुए, किसी ने नहीं देखा, चाट चूट कर बैठ गई, कोई बात नहीं, लीला सुनी। अब कह रहे कि अगली सुबह जब मैं सतगुरु महाराज जी के साथ प्रणाम करने के लिए गई, तो मैंने सारी बात कही कि कल ऐसे ऐसे हुआ था। तो महाराज जी क्या कह रहे हैं कि यह लीला दिखलाई तुमने, क्या हमको पिटवाएगी। जब उन्होंने कहा कि सारी बात, तो महाराज जी ने कहा कि ये सारी जो तूने लीला करी वहां, चाट चाट कर ऊंधे पड़ गए, चाटा तूने, क्या हमें पिटवाएगी यहाँ पर। खोल यहाँ मुंह सोच समझ कर, नहीं तो यहाँ लोग हमें पीटेंगे। मुंह सोच समझ कर खोल, नहीं तो यहाँ तू भी पिटेगी और हम पिटवाएगी। क्यों? क्योंकि तू साक्षात कह रही कि मैं श्री कृष्ण हूँ, मैं श्री कृष्ण हूँ, मैं बाल मुकुंद हूँ। तो तू हमें भी पिटवाएगी, वो कह देंगे कि हमें बनाएंगे तुझे ला बाल मुकुंद, ये कहाँ से आ रहे हैं। तो इसलिए बार बार महाराज जी लीला भी कर रहे हैं और उनको समझा भी रहे हैं। अब इसी तरह से कह रहे कि ऐसे डरा डरा कर हमें चुप कर दिया, लेकिन कह रहे कि फिर हम कब तक चुप रहेंगे। ये बात जो अनुभव की, कुछ समय तक तो दबी रह सकती है, लेकिन अंदर ज्यादा देर ये दबी नहीं रह सकती। कि मैं जो भी मिला मैं फिर उसको बताना शुरू कर दिया। अब कह रहे कि उस समय तो चलो लीला थी, लेकिन अब जाहिर कर रहे हैं। यहाँ देखो क्या कह रहे हैं, कब तक छिपा रहेगा यह सच, आखिर एक दिन उधड़ेगा,
बोले समय आएगा आगे जब हम नहीं हो तब। जो उन्होंने पूछा कि महाराज जी आप ये तो बताओ, जब भी कोई लीला का अनुभव होता है तभी आप डांट फटकार कर मना कर देते हो कि जाहिर मत करो, पिटवाओगे। जब आपके अंदर वो शक्ति है तो आप क्यों छिपाते हो अपने आप को? जाहिर क्यों नहीं होने देते? इसका क्या राज है? लीला करते हो और फिर उसको छिपवाते हो। तो महाराज जी ने क्या कहा कि अभी समय है, हमें जाहिर होने का अभी समय आगे आएगा। और समय से पहले कोई चीज हो तो वो तो सुटेबल नहीं होती। जैसे देवचंद जी ने इंद्रावती को कहा था कि तुझे जल्दबाजी है कि मुझे परमधाम क्यों नहीं दिखता, तो अभी तेरे पे समय नहीं है, अभी हुक्म मेरे पे, जब मेरी गद्दी पे बैठेगा तो तुझे तेरे पे हुक्म आ जाएगा। समय से पहले कुछ नहीं। महाराज जी ने कहा कि अभी समय नहीं है, जब हम नहीं होंगे तब होगा। जब हम नहीं होंगे तब होगा। और लीला और तरह की हो वह छिपा हुआ जाएगा, वो लीला और ही तरह की होगी। जितने भी ये राज छिपे हुए हैं ये उस समय सारे जाहिर होंगे। अब ये देखो सुंदर शाह जी, ये बात हकीकत में। क्यों हकीकत में? अब यहाँ पर देखो, जितने भी परमहंस हुए हमारे सतगुरु महाराज जी हैं, कितने भी हैं, जितने भी को भी देखो, जब शरीर से होते हैं तो उनको कोई महत्व नहीं देता, उनके विकारों को दे। लेकिन जैसे वो शरीर ओझल हो जाता है फिर रोते फिर लगते फिर। पता नहीं इस माया का ही ऐसी लीला होती है। क्योंकि जब शरीर से होते हैं तो उनको कोई इतना महत्व नहीं दे पाता। अब उस समय क्या इतना था महाराज जी का जितना अब हो रहा है? तो ये महाराज जी ने ही बता दिया था कि ये अभी धनी का हुक्म नहीं है कि हमें जाहिर होना है। जब जाहिर होंगे तब होगा, जब हमारा शरीर नहीं होगा। तो इस काल माया के ब्रह्मांड में अधिकतर होता ही है जब सह शरीर लीला करते हैं तो हर कोई विश्वास नहीं करता, लेकिन उसके बाद हर कोई विश्वास करता। कितने भी देख लो, मीराबाई को देख लो। मीराबाई परिवार वालों ने कितने लांछन लगाए, सास थी, ननद थी, जेठ थे, कितना परेशान करते थे, जहर दे कहीं सांप भी, कितना परेशान किया। और बाद में अब सारा संसार जान रहा है। महाराज जी को देखो, उन्हीं के ताऊ कैसे दुश्मनी करते थे, कितनी बार कोशिश की मारने की। और आज अगर उन्हीं के परिवार वालों से पूछे, है ना, उन्हीं के वंशों से पूछे तो वे सीना ठोक कर कहेंगे हाँ महाराज जी तो हमारे, हम उनके परिवार के हैं। तो बाद में उजाला। तो महाराज जी ने कहा अभी गर्भ में है बात समझो, अभी जन्मने दे वह वक्त। अभी जन्मने न दे वह वक्त। अभी गर्भ में है बात, यानी बात छिपी हुई है, अभी वो प्रकट नहीं हो रही है। वक्त वक्त पर सब कुछ होता, अभी नहीं है उसका। तुम ये सोचो कि मेरी अभी ये सारी लीलाएं जाहिर हो जाए तो वक्त वक्त की बात होती है, अभी वो वक्त नहीं। इसलिए जब वो समय आएगा तो ये सब अपने आप ही जाहिर हो जाएंगे। खैर आपकी जैसी मर्जी वैसा ही करना हमको, नहीं उल्लंघन हो आज्ञा का। चुप हो गए हम तब। कह रहे कि ठीक है गुरु महाराज जी, जैसे आपकी इच्छा है। अगर आप कह रहे कि अभी समय नहीं है तो कोई बात नहीं, समय आएगा अच्छा ही हो जाएगा। लेकिन क्या कह रहे हैं, फूट गए पर भाग जल्द ही, टूटे सभी सहारे, फिर रोचती जैसे मछली जब पिया धाम पर। सतगुरु महाराज कह रहे कि देखिए कुछ समय के बाद ही सतगुरु महाराज जी धाम चले गए और मैं मछली की तरह यहाँ पर बिलखती ही रही। चारों ओर नजर दौड़ाई कहीं न दुख किनारा, कैसे निकल सकेंगे अब हम किसका गहे सहारा। कह रहे अब कैसे हम इससे निकलेंगे, कौन हमारा सहारा है, कौन हमें राह बताएगा, कौन हमें लाड लड़ाएगा। हमें तो ये सारी दुनिया सुनी सुनी और फीकी फीकी नजर